अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम ईस्ट मॉड्यूल 4 के यूनिट नंबर 5 का ओवरव्यू करेंगे और हम जानेंगे कि हमने ईस्ट मॉड्यूल 4 के इस यूनिट नंबर 5 में कौन सी अहम बातें, टर्म्स, टॉपिक्स या एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया था, सीखा था। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह हम सबसे पहले टाइटल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फोकस एरियाज़ को, देन हम लर्निंग आउटकम्स को देखेंगे और फिर फाइनली हम एक्टिविटीज़, PDF फाइल्स या टर्म्स या टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अभी आपको स्क्रीन पर रिवीजन के लिए यूनिट्स नज़र आए जो कि ईस्ट मॉड्यूल 4 में हमने डिस्कस किए और आज का हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 5 जिसका टाइटल है हाउ कैन आई हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। आई मीन्स टीचर। तो यूनिट नंबर 5 में हम सीखेंगे टीचर्स बच्चों की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो 3 फोकस एरियाज़ हैं हमारे इस यूनिट नंबर 5 में। पहला हमारे पास फोकस एरिया है व्हाट कैन बी डन विद लर्नर्स राइटिंग आफ्टर दे हैव फिनिश्ड इट। तो जब लर्नर्स अपनी राइटिंग को फिनिश कर लेते हैं तो उनकी इस राइटिंग के साथ एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ होंगे, फीडबैक होगा, करेक्शन होगी, करेक्शन के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होंगी। ये सारी बातें हम इस यूनिट के अंदर सीखेंगे। आगे चल के इनको हम रिव्यू करेंगे। व्हाट एरर्स टू करेक्ट, हु शुड करेक्ट देम एंड हाउ। दूसरा एरिया जिस पे फोकस किया गया है इस यूनिट 5 के अंदर वो है कि हमने कौन से एरर्स को करेक्ट करना है और जो एरर्स हैं उनको करेक्ट कौन करे, किसको इन एरर्स को, इन गलतियों को करेक्ट करना चाहिए। और फिर तीसरी बात कि इन गलतियों को किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम अपने इस यूनिट के अंदर आज सीखेंगे। और तीसरा फोकस एरिया है हमारे पास गेटिंग लर्नर्स टू थिंक अबाउट ड्राफ्टिंग एंड रीड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मतलब मुसवदा, और मुसवदे के अंदर से गलतियां निकालने के बाद जब दोबारा से एक नया मुसवदा, एक राइटिंग का पीस ऑफ राइटिंग जो है दोबारा उसको जनरेट किया जाता है, उसको रीड्राफ्टिंग कहते हैं। ये हमारे पास 3 फोकस एरियाज थे। अब लर्निंग आउटकम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आउटकम है जिसको सीखने के काबिल हो जाएंगे टीचर्स इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद, अडॉप्ट राइटिंग टास्क टू मेक देम मोर कम्युनिकेटिव। तो हमने जो राइटिंग टास्क हैं उनको इस तरह से अडॉप्ट करना है कि उनको मोर कम्युनिकेटिव हम बना सकें। सेकंड हमारे पास लर्निंग आउटकम है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकस ऑन बोथ लैंग्वेज एंड कंटेंट ड्यूरिंग फीडबैक। तो जब हमने किसी पीस ऑफ राइटिंग के ऊपर लर्नर्स को फीडबैक देना है तो हमने इसकी अंदर जो दो अहमियत होती है, एक तो हमने जो लैंग्वेज यूज़ की गई होगी उसके ऊपर भी फोकस करना है और जो कंटेंट होगा उसके ऊपर भी फोकस करना है और इस फोकस की जो अहमियत होगी उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड हमारे पास लर्निंग आउटकम है कंसीडर द बेनिफिट्स ऑफ टीचर फीडबैक एंड पीयर फीडबैक एंड हाउ अ करेक्शन कोड कैन बी यूज्ड। ये बड़ी मज़े की चीज़ होगी जिसको हम आज की ट्रेनिंग में देखेंगे, जो कि हम ओवरव्यू कर रहे हैं। यानी कि एक तो फीडबैक होता है जो लर्नर्स काम करते हैं टीचर देता है, तो एक फीडबैक होता है जो हम बच्चों को ग्रुप्स बना के एक ग्रुप का काम दूसरे ग्रुप को तफवीज़ कर देते हैं। तो उस फीडबैक का क्या फ़ायदा होता है और एक फीडबैक जो टीचर देता है उसका क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा हम जब हमने गलतियों की करेक्शन करनी है उसके लिए एक करेक्शन कोड जो होता है इस टर्म को भी सीखेंगे और इस करेक्शन कोड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसको भी हम आगे चल के सीखेंगे। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ लर्नर्स अवेयरनेस ऑफ देयर ओन एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट कैन बी रेज्ड एंड हाउ टू फोस्टर अप्रोप्रिएट एटीट्यूड्स टुवर्ड ड्राफ्टिंग एंड रीड्राफ्टिंग। तो इस आउटकम का मीनिंग ये है कि बच्चे जब स्कूल से फारिग होके जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं इन फ्यूचर, तो जब वो ग्रामर की मिस्टेक्स करेंगे तो तब वहाँ पे ना तो कोई टीचर होगा ना ही उनका कोई पीयर फीडबैक की जो फैसिलिटी होगी। तो किस तरह से हमने बच्चों को इसी एज के अंदर, इसी जो उनका स्कूल का जो टाइम है उसके अंदर हमने किस तरह से उनकी जो वीक एरियाज़ हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है और बच्चों को इस
इस सारी बात का किस तरह से हमने शऊर देना है, ये सारी बातें भी हमारे पास जो चौथा लर्निंग आउटकम है उसके अंदर डिस्कस की गई हैं। ये हमारे 4 लर्निंग आउटकम्स थे जिनके ऊपर फोकस किया गया यूनिट नंबर 5 के अंदर। जिन टीचर्स ने यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट किया है वो उम्मीद है इनसे मुतारिफ़ हो चुके होंगे, और जिन टीचर्स ने कॉपी पेस्ट वर्क किया है उन्हीं टीचर्स के लिए हमने इस वीडियो को जो है तरतीब दिया है। तो अब हम अपनी एक्टिविटीज़, टर्म्स, टॉपिक्स या PDF फाइल्स की तरफ मूव करते हैं और हम जानेंगे कि ये सारी जो टर्म्स, PDF फाइल्स या एक्टिविटीज़ थी किस तरह से लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने में हमारी मदद करती हैं। तो ट्रेनिंग के आगाज़ में हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया था जो कि लर्नर्स में से एक लर्नर ने लिखा है। अभी हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। इसके अंदर कुछ गलतियां हैं जिनकी हमने निशानदही करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आगाज़ हो रहा है, माई फेवरेट सेलिब्रिटी इज़ शान शाहिद। तो यहाँ पे एक नेमिंग वर्ड यूज़ हुआ है शान शाहिद, जिसका S जो है वो कैपिटल होना चाहिए, लेकिन बच्चे ने ये नहीं किया। तो नेक्स्ट हमारे पास ही स्टडी एट न्यूटोनियन हाई स्कूल इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्कूल का नेम है वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, न्यूयॉर्क, ये भी हमारे पास कैपिटल लेटर में होना चाहिए। देन ज्वाइंड हिज फैमिली बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग इन 1990। तो ही हैज़ acted in hundreds of films and won many fames. He lives in Lahore. He is the richer actor on Pakistan. यहाँ पे on की भी मिस्टेक है। बहिश्ते बरी is his ओल्डर सन। ये हमारे पास एक पीस ऑफ राइटिंग है जिसको जनरेट किया था आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर और टीचर। तो इस बच्चे ने जो मिस्टेक्स की हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट में उन मिस्टेक्स को देखते हैं और वीडियो के एंड पर इसी PDF फाइल को हम दोबारा से ओपन करके उन गलतियों को डिफरेंट वेज में उनकी निशानदही करना सीखेंगे। तो अभी जो है ये हमारे पास एक पैराग्राफ था जो बच्चे ने लिखा था, एक माई सेल्फ समझ लें, एक इंट्रोडक्शन समझ लें, एक ऐसे समझ लें। तो नेक्स्ट हम उन मिस्टेक्स को देखते हैं। अभी हम जस्ट जो है उनको अंडरलाइन करेंगे और देखें और मिस्टेक्स का नहीं बताएंगे। यहाँ पे S के नीचे अंडरलाइन है, अगेन S के नीचे अंडरलाइन है। मीन के S को कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन ये बताया नहीं गया कि यहाँ पे मिस्टेक क्या थी। स्टडी में Y के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पे स्टडीज़ आना था। Y जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है। न्यूटोनियन N कैपिटल होगा, H कैपिटल होगा, लेकिन आप अभी फ़िलहाल मैं आपके सामने भी इन गलतियों की निशानदही नहीं करता। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ आई हैं। N के नीचे अंडरलाइन, Y के नीचे अंडरलाइन, A के नीचे अंडरलाइन, और हम थोड़ा सा नीचे जाएँ तो मैनी फेम्स, मैनी के नीचे हमारे पास अंडरलाइन हुआ है। S के नीचे, ऑन के नीचे यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। रिचर के नीचे रिचेस्ट आएगा, यहाँ जो भी आएगा इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ऑन के नीचे, B के नीचे, ओल्डर के नीचे और सन के नीचे। ओल्डर की बजाय यहाँ पे एल्डर आएगा। जो भी आएगा इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम इसको फ़िलहाल स्किप करते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास पीस ऑफ कंटेंट था वो है हमारे पास कि बुक 5 के अंदर जो यूनिट्स दिए गए हैं उनमें हमने यूनिट वाइज कौन सी चीज़ें जो हाईलाइट की गई हैं उनको सीखा है। तो यूनिट 1 के अंदर हमारे पास कैपिटलाइजिंग प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, इसके अलावा हमने ए और एन का डिफरेंस सीखा। यूनिट नंबर 2 जो यूनिट 5 है हमारे जो क्लास 5 का हमारे पास यूनिट नंबर 2 है इंग्लिश की बुक का, उसके अंदर रेगुलर और इरेगुलर, प्लूरल्स, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को सीखा। यूनिट नंबर 3 के अंदर सीक्वेंस, एडवर्ब्स, वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, जेंडर्ड नाउन्स। यूनिट नंबर 5 के अंदर हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द सेंटेंस। ये टर्म्स हैं, उम्मीद है इन टर्म्स के बारे में आपको काफ़ी इल्म होगा। मैं इनको स्किप करता हूँ, इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हमने इसकी निशानदही की कि यूनिट जो 5 यूनिट्स हैं हमारे पास उनके अंदर किन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हु शुड मार्क लर्नर्स वर्क। जब लर्नर्स एक अपना वर्क कंप्लीट करते हैं तो किसको इस वर्क को मार्क करना चाहिए, गलतियों की निशानदही किस तरह से किसको करनी चाहिए। ट्रेडिशनली इट इज़ द टीचर हु मार्क्स द लर्नर्स रिटन वर्क। आमतौर पर देखा गया है कि जो टीचर होता है वो ही लर्नर्स के वर्क को मार्क करता है। हाउ आवर दे आर अदर ऑप्शंस, यहाँ लेकिन कुछ अदर ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी थी,
तो हम देखते हैं कि अगर टीचर मार्क करता है तो क्या फ़ायदा होता है, और अगर अदर्स यानी कि पीएस वगैरह स्टूडेंट्स ही एक दूसरे का काम वर्क को मार्क करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। तो हमारे पास एक ये एक्टिविटी थी, द टीचर नाउज मोर अबाउट इंग्लिश दैन द लर्नर्स। लर्नर्स से मुकाबले में जो टीचर होता है वो ज़्यादा जानता है। द टीचर विल फाइंड एरर्स विदाउट नीडिंग गाइडेंस बट द लर्नर्स विल नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। अगर आप बच्चों से कह रहे हैं कि वो अपने ही साथियों का काम को चेक करें तो इसके लिए आप बच्चों को एक ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस देंगे, तब ही वो ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जबकि टीचर जो होता है वो बच्चों से ज़्यादा जानता है। ये हमारे पास एक टीचर की चेकिंग से रिलेटेड प्लस पॉइंट है। द डैश कैन ओनली मार्क वन पीस ऑफ वर्क एट अ टाइम। तो जो टीचर होता है वो एक वक्त में एक ही पीस ऑफ वर्क को मार्क कर सकता है। इफ़ लर्नर्स मार्क ईच अदर्स वर्क ऑल राइटिंग कैन बी मार्क्ड एट द सेम टाइम। तो अगर हम लर्नर्स को ये काम तफवीज़ करेंगे तो हमारा जो आप समझ लें कि वर्क का बर्डन कह लें या टाइम मैनेजमेंट कह लें, वो जल्दी से हमारे पास जो है कवर हो जाएगी। तो ये पॉइंट लर्नर्स के हक में गया। लर्नर्स माइट डैश फीडबैक फ्रॉम द टीचर ओवर फीडबैक फ्रॉम द लर्नर्स। तो जो लर्नर्स होते हैं वो ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं उस फीडबैक पर जो कि उनका टीचर देता है, बजाय कि जो लर्नर्स देते हैं। नेक्स्ट हम सेल्फ करेक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो हमारी एजुकेशन जो होती है इसका मकसद यही होता है कि लर्नर्स जो हैं वो स्कूल के बाद अपनी लाइफ्स के अंदर जो परफेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर सकें, क्योंकि जब फ्यूचर लाइफ आएगी तो उस वक्त ना तो उनके पास कोई टीचर होगा जो उनकी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर सके, और ना ही कोई क्लासमेट होगा जो उनको फीडबैक दे सके या उनकी हेल्प कर सके। तो सेल्फ करेक्शन इस वजह से अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो राइटिंग प्रोसेस के अंदर ये ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर सेल्फ करेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है उसको उजागर किया जाए। बच्चे अपनी गलतियों की खुद निशानदही कर सकें और ख़ुद खुशी के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी करेक्शंस को ठीक करने के लिए टीचर्स से रब्ता करें या ख़ुद उनकी निशानदही करें। तो लर्नर्स ऑफन स्ट्रगल टू इम्प्रूव देयर राइटिंग बिकॉज दे डोंट पे मच अटेंशन टू रीड्राफ्टिंग एंड इम्प्रूविंग व्हाट्स दे हैव रिटन। तो लर्नर्स जो होते हैं वो आमतौर पर जो है कोशिश नहीं करते अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए, ना ही वो रीड्राफ्टिंग की तरफ तवज्जो देते हैं। दे सबमिट देयर राइटिंग टू द टीचर एंड वांट टू फाइंड आउट व्हाट ग्रेड्स दे गेट रेदर देन फोकसिंग ऑन वेयर एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव। इसी तरह ये भी बात बहुत एक नेगेटिव है कि बच्चों का सारा जो ध्यान होता है वो जस्ट ग्रेड्स की तरफ होता है कि अपना काम मुकम्मल किया और जो टास्क उनको राइटिंग का दिया गया था वो टीचर को सबमिट करने के बाद जस्ट इंतज़ार किया कि उनके ग्रेड क्या आते हैं। लेकिन यही चीज़ इस पैराग्राफ में बताई गई है कि आगे चल के फ्यूचर लाइफ में जब कोई टीचर नहीं होगा तो तब वो जो मिस्टेक करेंगे वो फिर कोई भी करेक्ट करने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। टू इम्प्रूव योर लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग एज अ प्रोसेस यू माइट आल्सो वांट टू इंट्रोड्यूस योर लर्नर्स टू दीज कॉन्सेप्ट्स। तो यही बात को हम मज़ीद जब आगे बढ़ाते हैं तो लर्नर्स की जो ये अंडरस्टैंडिंग है या जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसको अगर आपने बेहतर बनाना है तो आप अपने लर्नर्स को अभी से जो है इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग असल में एक तकनीक है जिसमें जो टीचर्स हैं वो राइट डाउन करते हैं हर उस लफ्ज़ को जो कि जहन में आता है बगैर किसी आप समझ लें कि किसी कानून साजी के हाउ टू जनरेट प्लेंटी ऑफ आइडियाज़। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्यासा कवा पर बच्चों को कहानी लिखने को कहना है तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करवाएंगे, हम बच्चों से किस तरह से आइडियाज़ शेयर करेंगे कि प्यासा कवा जब हमारे जहन में आता है तो कौन से अल्फाज जहन में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे जहन में कवा आएगा, करो की वोकैबुलरी हम यूज़ करेंगे, प्यासा आएगा, थर्स्टी की वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, वो कवा मौजूद कहाँ पे था, वो उस वक़्त क्या कर रहा था, क्या उसको प्यास लगी थी और वो पानी ढूंढने के लिए कहाँ गया। ये सारी बातें जब हम एक साथ जो है डिस्कस करेंगे तो ये हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आ जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो हमने ख्यालात इकट्ठे किए ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर अब उनको तरतीब देने की बारी आती है जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। जाहिर सी बात है जब कौवे ने घड़े में से पानी पिया तो इस लाइन को हम कहानी के स्टार्ट में नहीं लिखेंगे, और इसी तरह एक कौवा प्यासा था जो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, इस लाइन को हम जो है कहानी के आखिर में नहीं लिखेंगे। इन सारे आइडियाज़ को इकट्ठे करने के बाद करेक्ट तरतीब के अंदर लिखने को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। प्रूफ रीडिंग के मतलब यही है कि नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है जो हम बच्चों को बताएंगे कि ये बातें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बाद में कोई नहीं बताएगा, अभी से आप सीखें। प्रूफ रीडिंग के अंदर जब सारे आइडियाज़ को हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में इकट्ठा किया,
सेकंड, हमने उनको ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हम उनकी प्रूफ रीडिंग करते हैं कि कहीं पे कोई वोकैबुलरी का एरर तो नहीं है, या कहीं पे कोई ग्रामर का एरर तो नहीं है, या कहीं पे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, तरतीब देने के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं आ गई। इस तरह से बच्चे जो है उस प्रूफ रीडिंग के बाद अपना जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया होता है उसकी रीड्राफ्टिंग करते हैं, और रीड्राफ्टिंग के बाद पब्लिशिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अभी ये जो हमारे पास जो ये स्टेजेस थी राइटिंग प्रोसेस के अंदर, उनको हम दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टेजेस हमारे पास टोटल 7 होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है आइडेंटिफाइंग द टास्क एंड जेनर, यानी कि आपका जो टास्क है आप उसको मुकम्मल तौर पे उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लें, उसकी निशानदही कर लें, आपके बच्चों को, आपके लर्नर्स को उसका मुकम्मल तौर पे इल्म हो जाए। तो फर्स्ट हमारे पास ये, और सेकंड हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाती है, जिसको अभी हमने पिछली एक्टिविटी में भी देखा, जिसके अंदर हम जो है रैंडमली एक माइंड मैप बनाते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं, इकट्ठे करते हैं प्रीवियस नॉलेज की बेस पे या करंट। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमारे पास थर्ड ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम तरतीब देते हैं। फिर हमारे पास ड्राफ्टिंग की स्टेज आती है। ड्राफ्टिंग की स्टेज के अंदर हम जो भी हमने मवाद इकट्ठा किया होता है उसको तरतीब दे के एक फाइनल शक्ल देते हैं। ड्राफ्टिंग के बाद हमारे पास एनालाइजिंग की स्टेज आती है, जिसके अंदर हम प्रूफ रीडिंग करते हैं। एनालाइजिंग के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपने ड्राफ्ट को रीड्राफ्ट कर सकें, और फाइनली जो है हम उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं। ये कुछ स्टेजेस थी जिसको हमने डिस्कस किया। अभी हमने आगाज़ में एक PDF फाइल को रीड किया था, जिसके अंदर हमने एक बच्चे के बारे में देखा था, जिसने एक पैराग्राफ लिखा था, My favorite celebrity is Shan Shahid. He studied at Newtonian High School in New York, then joined the family. अब हम कुछ एरर्स की करेक्शन के लिए जो कोड्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सर्कल द एरर्स। सेकंड नंबर पर आपको एक कैप नज़र आ रही होगी, ही स्टडी एट। तो इसमें हमारे पास न्यूटोनियन हाई स्कूल के अंदर एक मिस्टेक थी, लेकिन उसको बताया नहीं गया, जस्ट जो है ये एक अंडरस्कोप और 2 कैप्स का यूज़ किया गया है। इसी तरह हिज फैमिली के बाद हमारे पास एक अगेन मिस्टेक थी, अभी मैं आपको उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं अंडरस्कोप और SP का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारे पास यूज़ ऑफ करेक्शन कोड है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो लोडिंग के अंदर वो मेरे पास शो नहीं हुआ, वो सर्कल द एरर्स था। तो एरर को करेक्ट करने की तीसरी किस्म हमारे पास ये होती है कि हम डायरेक्ट जो एरर होता है उसको एज इट इज़ जो है करेक्ट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास शान शाहिद के अंदर S कैपिटल था, Y के ऊपर हमारे पास IED का यूज़ होना था। न्यूटोनियन हाई स्कूल, इसमें हमारे पास कैपिटल लेटर्स यूज़ होने थे। इसी तरह न्यूयॉर्क के अंदर और NY और देन के अंदर हमारे पास A की बजाय E का यूज़ होना था। अब हम इन एरर्स की जो स्पेसिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। अंडरस्कोप जो है वो कब यूज़ करना है, कैपिटलाइजेशन की केस में। कैप्स का यूज़ हमने करना है ग्रामर के एरर्स को, और SP का मतलब है स्पेलिंग एरर्स के केस में। तो अब हम करेक्टिंग द एरर्स के अंदर नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि जब हम इस तरह से एरर्स को करेक्ट करते हैं, यानी कि कैपिटल S डाल दिया, जो जैसी गलती थी उसको वैसे ही करेक्ट कर दिया, तो द गुड थिंग अबाउट दिस सिस्टम इज़ दैट द लर्नर्स विल नाउ क्लियरली व्हाट एरर दे हैव मेड। इसका फ़ायदा ये है कि बच्चों को क्लियरली पता चल जाएगा कि उन्होंने गलती क्या की थी। द डाउन साइड इज़ डैट इट डजेंट रिक्वायर देम टू एक्टिवेट देयर नॉलेज अबाउट इंग्लिश और गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर वर्क। तो इसका एक डाउन साइड भी है कि बच्चों को एक अपने माइंड को एक्टिवेट करने का मौका नहीं मिलेगा। जस्ट वो आप समझ लें कि लकीर का फ़कीर बन जाएंगे, तो अपने माइंड को यूज़ नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या गलती की। अब हमने एक नेक्स्ट एरर देख रहे हैं कि सर्कल कर दिया। इसका क्या होगा, हियर द टीचर लेट्स द लर्नर्स नाउ दैट एन एरर हैज़ बीन मेड बट डजंट टेल देम। इसमें टीचर जो है बच्चों को बताता नहीं कि उन्होंने गलती क्या की है। और इस एरर करेक्शन का मकसद ये होता है द लर्नर हैज़ टू थिंक अबाउट व्हाट द एरर इज़ एंड हाउ टू करेक्ट इट। यानी कि अगर आपके लर्नर्स जो है काफ़ी लाइक हैं तो आप इस तरह से दायरे बना सकते हैं ताकि बच्चे खुद से उसको करेक्ट कर सकें। तीसरी एरर करेक्शन की टेक्निक होती है करेक्शन कोड का इस्तेमाल करना। अब माई फेवरेट सेलिब्रिटी इज़ शान शाहिद, ही स्टडी एट। तो इसके अंदर क्या मिस्टेक हुई, हमने एक कोड का यूज़ कर लिया, न्यूटोनियन हाई स्कूल इन न्यूयॉर्क देन जॉइंड हिज फैमिली। तो हमने अंडरस्कोप और SP का यूज़ कर लिया। हियर द टीचर लेट्स द लर्नर्स हाउ now what kind of error has been made but doesn't tell them exactly where it is. The system also requires the learners to think about where the error is and how they can correct it. तो इसमें बेसिकली ना तो एक्यूरेटली करेक्ट किया और ना ही हमने सर्कल किया और ना ही ये बताया कि उस जो एरर था वो एग्जैक्टली मौजूद कहाँ पे था। तो हमने इस किस्म के अंदर जस्ट कोर्स को यूज़ करना सीखा। ये 3 टेक्निक्स थी जिसकी मदद से जो टीचर्स हैं वो बच्चों की जो
एरर्स होंगे, जो गलतियाँ होंगी उनको करेक्ट कर सकते हैं या उनकी निशानदही कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर क्लासरूम की सिचुएशन डिफरेंट होती है। अगर बच्चे आपके लाइक हैं तो आप सर्कल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे खुद ही समझ जाएंगे कि गलती कहाँ पे थी। इसी तरह करेक्शन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे थोड़े वीक हैं या अभी स्टार्ट है तो आप जो है डायरेक्टली जो एरर है टू द पॉइंट वो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लुक एट 3 डिफरेंट सिस्टम टीचर्स हैव यूज्ड टू मार्क देयर लर्नर्स राइटिंग एंड चूज द करेक्ट लेबल। द ओरिजिनल सेंटेंस वाज, ये हमने पढ़ लिया है, माई फेवरेट सेलिब्रिटीज शान शाहिद, ही स्टडीड एट न्यूटोनियन हाई स्कूल इन न्यूयॉर्क देन जॉइंड हिज फैमिली। बेसिकली ये जो हमने अभी करेक्शन की तकनीक देखी हैं, ये नेशनल करिकुलम 2020 के अंदर जो करेक्शन कोड था ये उसके अंदर ही मुतारफ़ करवाया गया था, और ये एक रीसेंट अचीवमेंट है, या इन्वेंशन समझ लें या प्रेजेंटेशन समझ लें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम कुछ एडिटिंग सिंबल्स फॉर नोटबुक चेकिंग राइटिंग, हम मज़ीद जो करेक्शन कोड्स हैं उनके बारे में जानते हैं। वर्ड्स लेफ्ट आउट, अगर आपने इस एरर को करेक्ट करना है आप कैप डाल सकते हैं। डू नॉट अंडरस्टैंड को आपने हाईलाइट करना है तो आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने रॉन्ग वर्ड लिख दिया है तो WW का यूज़ कर सकते हैं। पंक्चुएशन का मार्क किसी जगह पे एब्सेंट था तो सर्कल का यूज़ हो सकता है। स्पेलिंग एरर के लिए SP का यूज़ किया जा सकता है। न्यू पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ एक नेक्स्ट जाना चाहिए था लेकिन उसी के अंदर मर्ज हो गया है तो 2 बार स्लैश डाल सकते हैं। कैपिटल लेटर के लिए अंडरस्कोप। और ग्रामर का अगर कहीं पे एरर हुआ है, शी वाज गो टू द मार्केट, यहाँ पे गो या वाज की मिस्टेक है तो आप यहाँ पे डबल कैप का यूज़ कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू यूज़ दिस करेक्शन कोड, आप जरूरी नहीं इस करेक्शन कोड को इस्तेमाल करें। यू कैन यूज़ एनी कोड एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंटली कोडिंग के जरिए ही एरर को करेक्ट कर रहे हैं तो आप कोई भी कोड यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर अदर टीचर्स इन योर स्कूल आर आल्सो यूजिंग द सेम सिंबल टू अवॉइड कन्फ्यूजिंग द स्टूडेंट्स। तो आपकी क्लास के अंदर जितने भी टीचर्स पीरियड्स लेने आते हैं साइंस का, मैथ का, तो आपका जो भी कोड होगा वो सभी टीचर्स सेम उसको जो है यूज़ करें, ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज ना हो। ये ना हो कि उर्दू के टीचर ने किसी तरह से करेक्शन की और बाद में साइंस के टीचर ने आके अपना एक नया कोड लिख दिया और बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक मॉडल की तरफ। अनदर मॉडल टीचर्स कैन फॉलो व्हेन गिविंग फीडबैक इज PSL, तो प्रेजिंग, सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट, L नहीं I। तो ये हमारे पास PSI का एक मॉडल है जिसके अंदर प्रेज का मतलब है आप पॉजिटिव कमेंट, टीचर जो है एक पॉजिटिव कमेंट दे सकता है ताकि बच्चा डिसहार्ट ना हो और उसकी गाइडेंस हो सके एरर की तरफ। सजेशन, एन आइडिया अबाउट वेयर टू फाइंड सपोर्ट सच एज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री और रीडिंग अ बुक और आर्टिकल, बच्चे ने जो गलती की है बच्चों को एक सजेशन दे सकते हैं कि वो फलां डॉक्यूमेंट्री देखें, फलां बुक देखें या फलां बुक का पेज ओपन करके उसका आर्टिकल देखें, उनको उनके एरर का पता चल जाएगा। इम्प्रूवमेंट, हाउ द राइटिंग कैन बी इम्प्रूव्ड एरिया सच एज ग्रामर, रजिस्टर एटसेट्रा। तो टीचर जो है बच्चों को गाइड कर सकता है कि वो इस एरिया पे फोकस करें अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो एक्स्ट्रा टिप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। टीचर्स इन सम कंट्रीज फाइंड आउट डेट यूजिंग अ रेड पेन मेक्स द करेक्शन अपीयर्स मोर नेगेटिव, यानी कि कुछ ममालिक के अंदर रेड पेन के साथ करेक्शन को अच्छा नहीं समझा जाता, ये बच्चों के ऊपर मजीद नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपने इस चीज़ को रिप्लेस करना है या कर सकते हैं एक किसी डिफरेंट कलर के साथ। ऑरेंज कलर यूज़ कर लें, पिंक कलर यूज़ कर लें। फाइनली इफ़ अ लॉट ऑफ योर लर्नर्स आर मेकिंग द सेम एरर्स डू 1 or 2 करेक्शन ऑन द बोर्ड, यानी कि अगर आपके क्लास में एक से ज़्यादा लर्नर्स जो हैं वो सेम गलती कर रहे हैं तो आप बोर्ड के ऊपर उस गलती को लिख दें ताकि पूरी क्लास उसको देख ले और फाइनल ड्राफ्टिंग जो पब्लिशिंग का टाइम होगा, जो उनका फाइनल वर्क होगा, उसके अंदर बच्चे जो है उसको खुद ही जो है करेक्ट कर लें। तो ये भी हमारे पास हो गया। लास्ट में हम जो है समरी को रीड कर लेते हैं। तो इन दिस यूनिट यू हैव थॉट अबाउट हाउ टू अडॉप्ट राइटिंग टास्क टू मेक द मोर कम्युनिकेटिव, तो राइटिंग टास्क को जो है हम किस तरह से अडॉप्ट करें कि वो कम्युनिकेटिव हो सकें, तो इसको हमने थॉट किया, सोचा। कंसीडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग फीडबैक अबाउट कंटेंट एज वेल एज लैंग्वेज एक्यूरेसी, तो हमने जो फीडबैक देने की जो इम्पोर्टेंस होती है उसको हमने इस यूनिट के अंदर सीखा, ना सिर्फ कंटेंट के लिए बल्कि जो लैंग्वेज की एक्यूरेसी है उसके लिए भी। इसके बाद हमने क्या सीखा, थॉट अबाउट हु कैन गिव फीडबैक ऑन लर्नर्स राइटिंग, हमने बच्चों की जो राइटिंग होगी उस लर्नर्स की उसको जो फीडबैक है वो हमने सीखा कि कौन दे सकता है। हमने टीचर्स का भी देखा और उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे, डाउन साइड भी देखी, और अगर लर्नर्स ही लर्नर्स को फीडबैक देते हैं, उनकी करेक्शन करते हैं, उसके लिए हमने ये भी सीखा कि टीचर उनको सबसे पहले कोई
इंस्ट्रक्शंस देगा और फिर वे बच्चे ये काम करेंगे। लेकिन इसके भी डाउन साइड्स होंगी। बच्चे जो है फीडबैक को ट्रस्ट नहीं करेंगे। बच्चे आमतौर पर ज़्यादा उसी फीडबैक को ट्रस्ट करते हैं जो टीचर उनको देता है। ये सारी बातें हमने सीखी। थॉट अबाउट हाउ टू मार्क लर्नर्स वर्क टू रेज देयर अवेयरनेस ऑफ हाउ दे कैन इम्प्रूव। हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से जो है मार्क करेंगे लर्नर्स के वर्क को। हमने कोडिंग देखी, सर्कल देखा और टू द पॉइंट करेक्शन का तरीका भी देखा। हमने ये भी जाना कि हमने हर बार रेड मार्कर या रेड पेन यूज़ नहीं करना। हम डिफरेंट इंक भी यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड के ऊपर भी एरर्स की करेक्शन कर सकते हैं। नीचे हमारे पास एक कलेक्शन दी गई है। इसके अंदर कोई से 3 पॉइंट जो हैं जो आपको अच्छे लगते हो कि जो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे नज़दीक एक्यूरेट, ग्रामर और कम्युनिकेशन, और एक 4th पॉइंट जो है वो हमारे पास टुगेदर का भी हो सकता है। आपको कौन से अच्छे लगते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जल्दी से वीडियो का अख्ताम करूंगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी काफ़ी इस पे मेहनत हुई है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे सपोर्ट करेगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।